Okay, students, today we are going to start admission of a new partner, and topic is treatment of reserves and accumulated profit at the time of admission of a new partner. तो जब भी हमारे पास कोई एक नया पार्टनर आएगा, पुरानी बैलेंस शीट या पुरानी फर्म जो पुराने पार्टनर्स हमारे कंटिन्यू हैं, उनको उनकी बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स या सरप्लस, कोई भी प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है या लॉसेस हमारे पास एक्यूमुलेटेड है, तो उनका हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, उनको हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर जो हमारे पहले से वर्किंग पार्टनर है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसी रेशियो के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जितनी भी चीजें हमारे पास है जो बांटनी है, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू पास अ जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट और टू गिव ट्रीटमेंट टू द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी जर्नल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। अगर हमारे पास हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर अवेलेबल है तो वो डेबिट हो जाएगा। उसी के साथ अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में नहीं अपीयर करता है, उसको भी हम डेबिट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अवेलेबल हो सकता है, वो भी डेबिट किया जाएगा। और जितने भी हमारे पुराने पार्टनर्स थे पार्टनरशिप के, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले वाले, उन सबके कैपिटल या करंट अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट का जब हमारी कैपिटल्स क्वेश्चन में स्पेसिफाई की होगी, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, पार्टनर्स की कैपिटल अगर फिक्स है तो जाएगा करंट अकाउंट को, और अगर फिक्स नहीं है कैपिटल तो हम सिर्फ सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और सारे के सारे एडजस्टमेंट उसी अकाउंट के अंदर हम रखते हैं। दो चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं जो हमारे वर्कर्स होते हैं, उनको किसी एक्सीडेंट के केसेस में हमें कई बार क्लेम वगैरह और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस का असिस्टेंट हमें पे करनी पड़ती है एक्सीडेंट के केसेस में। तो उस फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मेट आउट करने के लिए फर्म या कंपनी जो भी है वो बनाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो कुछ एक केसेस में क्या होगा कि हमारे वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई क्लेम अराइज हो रहा होगा, तो जितना क्लेम हमारे कंपनसेशन के रिजर्व के अगेंस्ट अराइज होता है उसको लेस करेंगे, और जो रिमेनिंग क्लेम होगा, जो रिमेनिंग रिजर्व होगा, वो पुराने पार्टनर्स के पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे। ऐसे ही हमारा एक रिजर्व हमने बनाया है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस रिजर्व का काम होता है जो इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है किसी दूसरी फर्म में या कहीं और जगह पर, शेयर्स वगैरह में अगर हमारी फर्म ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसे का, तो मार्केट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मार्केट अप्स एंड डाउन्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। फ्लक्चुएट मतलब उसकी कीमत में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम उस कीमत को अपनी बचा के रखने के लिए कुछ रिजर्व बना के रखते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी वर्कमैन कंपनसेशन की तरह ही होगा। मतलब अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू मतलब जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था उस वैल्यू से अगर कम हो जाती है तो बैलेंस पैसा हम रिजर्व में से वहां ट्रांसफर कर देंगे, और उसको इक्विवेलेंट करके और उसको पूरा करने के बाद जो वैल्यू में कमी आएगी, बचे हुए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सभी पुराने पार्टनर्स को, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट है हमारा किसका, जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस का अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो, उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखे या वर्कमैन कंपनसेशन फंड रखे, ट्रीटमेंट विल बी द सेम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का और उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास सरप्लस है, रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स है, उसका ट्रीटमेंट हम जान चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास लॉस है तो, अगर हमारा क्वेश्चन कहता है देयर इज अ
तो हम क्या करेंगे, तो वो हम सारे के सारे पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही उनको चार्ज कर देंगे, यानी कि उनसे ये पैसा ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया और पार्टनर्स को क्रेडिट किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। वो सारे पार्टनर्स के क्या, वही सेम ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, हमारे पास रिजर्व्स है, सरप्लस है, प्रॉफिट है या लॉस है, और वो सिचुएशन कब है जब हम उसको पार्टनर्स को बांटना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि पार्टनर्स जो है उनकी एग्जिस्टिंग बुक वैल्यूज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब वो दिखाना चाहते हैं आने वाली बैलेंस शीट में भी इन चीजों को वो एज इट इज शो करना चाहते हैं। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में नॉर्मली हमें कैलकुलेट करना होता है पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस, किस पार्टनर ने कितना गेन किया है और कितने इसने सेक्रीफाइस किया है। तो हम सबसे पहले तो उनका गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास ये अवेलेबल डाटा है, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे सरप्लस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, वो प्लस माइनस सारी वैल्यू करने के बाद हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और उस एंट्री में हम क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर हमारे जितना गेन कर रहे हैं, जो पार्टनर जितना गेन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से उसके करंट या कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो इफेक्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगा सीधे पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट में, और हमें किसी तरह की फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नेक्स्ट थिंग इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल, दैट इज एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्ट करती है गुडविल। समटाइम्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल की वैल्यू भी पहले से दे रखी है, तो अगर कोई गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा जो लॉस का होता है। सारे के सारे पार्टनर्स मींस जो पुराने पार्टनर हैं, नए पार्टनर को छोड़कर उनके करंट या कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे। जितना भी अमाउंट गुडविल का हमारे बैलेंस शीट में अपीयर करता है उसको हम सभी पुराने पार्टनर्स के पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन पार्टनर्स को चार्ज कर देंगे, और ऐसा करके हमारी गुडविल जो एक्सिस्टिंग गुडविल है वो खत्म हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं राइटिंग ऑफ द गुडविल। ये डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सारे इंटेंजिबल एसेट्स का जो भी ट्रीटमेंट है, जिसमें गुडविल मेनली है इंटेंजिबल एसेट, उसका ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग करते हैं, और AS 26 यही कहता है कि इसको आप राइट ऑफ करें, इसको आप फिनिश करें।